देश की नई संसद पर जमकर सियासत हुई। विरोधियों को वहां सेंगोल दिखा, सनातन दिखा, हिंदुत्व दिखा, लेकिन हिंदुस्तान नहीं दिखा, भारतीयता नहीं दिखी। संसद भवन के अंदर आइडिया ऑफ इंडिया नहीं दिखा। जो विपक्ष को नहीं दिखा, आज हम वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको उस शिल्पकार से भी मिलवाएंगे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइडिया ऑफ इंडिया को नई संसद के हर हिस्से में रिफ्लेक्ट किया है। संसद को बनाने में आपके राज्य की किस खूबसूरत चीज का इस्तेमाल किया गया है, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। ये देश की नई संसद है और ये है पुरानी संसद। चंद कदमों की दूरी पर खड़ी इन दो इमारतों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? विरोधियों ने पूछा, नई संसद की जरूरत क्या थी? नई संसद में देश के 850 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए? इसका जवाब खुद संसद भवन के अंदर छिपा है। संसद भवन की नई इमारत में आइडिया ऑफ इंडिया है। राजस्थान के सरमथुरा का बलुआ पत्थर, उदयपुर का केसरिया हरा पत्थर, अजमेर का लाखा लाल ग्रेनाइट, मध्य प्रदेश के इंदौर में बना अशोक चक्र, मुंबई में तैयार किया गया फर्नीचर, यूपी के भदोही की कालीन, हरियाणा में चरखी दादरी की एम सैंड से कंक्रीट का काम, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ पीतल का काम, त्रिपुरा की बैम्बू फ्लोरिंग और दमन और दीव के स्टील से बनी फॉल सीलिंग। नई संसद में कदम कदम पर मोदी का आइडिया ऑफ इंडिया है। देश के हर हिस्से की झलक इसमें साफ दिखती है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। जरा सोचिए, आज से 25 साल बाद जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, अगर उस वक्त कोई दिल्ली आएगा और नई दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर पुराने संसद भवन तक घूमेगा, तो क्या देखेगा? उसे क्या बताया जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि नई दिल्ली में सब कुछ वही है जो अंग्रेज छोड़ गए या मुगल बना गए? नई संसद बनाते वक्त यही सोच सबसे ऊपर थी। इसकी पूरी आर्किटेक्चर में और आर्किटेक्चरल डेकोरेशन में और उसके डेकोरेटिव एलिमेंट्स में अपने हिंदुस्तान के सब अपने इंडियन सिंबल्स को एकदम वीव इन किया है। जैसे आप इधर देखोगे कि ये जो कोर्टयार्ड है, ये कोर्टयार्ड का मेन थीम है नेशनल ट्री। तो यहाँ तो बैनियन ट्री तो है बीच में, जो वी हैव ब्रॉट इनपुट सम एग्जिस्टिंग ट्रीज को भी हमने संभाल के रखा है, बट बीच में बैनियन ट्री है। और आप सब साइड में जाली देखोगे, उसमें हर एक जाली अलग है। वो जाली में एक हिंदुस्तान के डिफरेंट रीजन से पेड़ की मोटिव्स लेके हर एक जाली अलग से बनाई गई हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट पैटर्न। So one, whether it is special in the world, it is special because it is ours. It is Indian and it is using all the symbols of India that you can find.
नई संसद और पुरानी संसद के बीच कुछ कदमों का फासला है, लेकिन दोनों इमारतों में फर्क काफी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नई संसद बनाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि पुरानी संसद को ओवरशैडो नहीं करना। इसीलिए नई संसद की इमारत की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और एरिया इतना बड़ा भी नहीं किया गया कि पुरानी संसद छिप जाए, ढक जाए। कुछ लोगों को नई संसद का सिर्फ आकार दिखा, त्रिभुजाकार दिखा, उसमें सनातन दिखा, हिंदुत्व दिखा, लेकिन ट्रायंगुलर शेप के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि पुरानी संसद के पास जो जमीन मौजूद थी, उस प्लॉट का आकार ही त्रिभुजाकार था। प्लॉट तो ट्रायंगुलर था, तो उस और रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसमें ट्रायंगुलर बिल्डिंग मैक्सिमम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साथ साथ में ये जो सर्कुलर ऐसे बिल्डिंग्स बनते हैं जैसे अपने टेम्पल्स होते हैं, इसको भी अपने टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग्स को का शेप एक प्राइमरी फॉर्म से दिया जाता है। जैसे उसमें सर्कल है, इसमें अपने टेम्पल्स होते हैं, उसमें स्क्वायर्स पे पैटर्न्स बनती हैं, तो इसमें हमने डिसाइड किया कि प्लॉट है ट्रायंगुलर और ये ट्रायंगुलर फॉर्म विल वर्क बेस्ट। आजादी के बाद से हम जिस इमारत को लोकतंत्र का मंदिर कहते आए हैं, आजादी से पहले वहां ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी और इसे काउंसिल हाउस कहते थे। जब भारत आजाद हुआ, इसी काउंसिल हाउस को देश की संसद बना दिया गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो देश की संसद के लिए उपयुक्त ही नहीं थी। संसद भवन के लिहाज से इस बिल्डिंग में स्पेस शुरू से कम था। पुराना बिल्डिंग तो पार्लियामेंट था ही नहीं, वो तो काउंसिल हाउस बनी थी वहाँ पे। ये दिस वाज नॉट मेंट टू बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये तो वी एडेप्टेड इट फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी उसमें काउंसिल हाउस में जो चेंबर था, जो आज लोकसभा चेंबर बोलते हैं, वो एक्चुअली डिज़ाइन किया गया था फॉर 150 पीपल, जिसके अंदर आज देयर आर 542 पीपल सिटिंग। तो बहुत ही स्ट्रेस्ड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, काफ़ी सारी ऑफिसेज हैं, काफ़ी सारी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एंड इट इज़ अ building which is wonderful, but it was never meant to be Parliament of India. It was meant to be Council House of the British सरकार। पुरानी संसद और नई संसद का फर्क सिर्फ इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू में नहीं है, ये वक्त की जरूरत थी, समय की मांग थी। देश की नई संसद आधुनिक तकनीक और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्याएं थी, बैठने की जगह से जुड़ी चुनौती थी। इसलिए ही बीते 1.5-2 दशकों से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि देश को एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। ये समय की मांग थी कि संसद की नई इमारत का निर्माण किया जाए। और मुझे खुशी है कि भव्य इमारत आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। आप देख रहे हैं कि इस समय भी इस हॉल में सूरज का प्रकाश सीधे आ रहा है, बिजली कम से कम खर्च हो, हर तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हो, इन सभी का इसमें पूरा ध्यान रखा गया। संसद की नई बिल्डिंग में पुरातन और नूतन दोनों को पिरोया गया है। इसमें हिंदुस्तान की विरासत की भी झलक है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर भी जबरदस्त काम किया गया है। बिल्डिंग की खूबसूरती और उसके इंटीरियर पर उतना ही फोकस रखा गया है। लकड़ी से बनाए गए कुल 12,000 फर्नीचर हैं।
इनमें 1600 के आसपास तो दरवाजे हैं। इस काम में 2000 लेबर्स ने लगातार काम किया है। 3 साल का काम 1.5 साल में पूरा किया है। 1.5 साल पहले जब सैंपल और मॉकअप बन के रेडी हुआ और फिर हमें बताया गया कि ये 1.5 साल में काम पूरा करना है, तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंज का काम था, क्योंकि ये काम कम से कम 3-3.5 साल का काम था। लेकिन हम वहाँ राजस्थान, बीकानेर से, मुंबई से, जो आज हम 25-30 सालों से आज पैन इंडिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम करते हैं, तो हमने ये जिम्मेदारी ली कि हम ये टाइम में पूरा काम करेंगे। फिर दूसरा हमारे लिए जो चैलेंज आई थी कि ये बहुत वुड का काम था। नॉर्मल काम क्या होता है कि प्लाईवुड है, प्लाईवुड पे वीनियर लगा दिया, लेमिनेट लगा दिया या रातों रात लगा दिया, प्रेसिंग कर दिया, ऐसा नहीं। ये टोटली वुड का काम है। पहले वुड का लॉग लिया, पूरा वुड जो आज जैसे मोदी जी ने बताया, हमने महाराष्ट्र नागपुर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूरा वुड खरीदा। हमने वुड लेके फिर हमने उसका कटिंग करके उसका सीजनिंग किया, उसका ट्रीटमेंट किया, ताकि वुड की उम्र और ज्यादा लंबी रहे। पुरानी संसद के ठीक बगल में संसद की नई बिल्डिंग बनाना और ये भी ध्यान रखना कि नई और पुरानी बिल्डिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, ये काफी चैलेंजिंग टास्क था। इसलिए सिर्फ 450 लोगों ने नई संसद के डिजाइन पर काम किया। जब हम सब साथ में काम कर रहे थे तो आई काउंटेड एट वन टाइम देयर वर 450, 450 लोग डिज़ाइन पे काम कर रहे थे। इट वाज ए मॉन्यूमेंटल एफर्ट टू गेट सच ए कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इन प्लेस। फर्नीचर देखो, एकूस्टिक्स देखो, फैब्रिक देखो, कारपेट्स देखो, इंटीरियर्स देखो, प्लम्बिंग देखो, कुछ भी देखो, एयर कंडीशनिंग देखो, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सभी चीज़ों को मिला के डिज़ाइन बनती है। तो एक बड़ी चैलेंज थी और बहुत लोगों ने साथ में मिलकर काम किया। संसद भवन वो इमारत है जिसमें लोकतंत्र की आत्मा बसती है। अब तक जिस इमारत को हम संसद के रूप में देखते आए, उसके ठीक बगल में उससे नई बिल्डिंग बनाना उतना बड़ा काम नहीं था जितना मुश्किल है पुरानी को भूलकर नई को अपनाना। और वो भी तब जब नई बिल्डिंग की सियासत तय थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का भी पूरा ख्याल था। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। देश की उम्मीदों और प्रधानमंत्री की सोच के मुताबिक नई संसद को डिजाइन करना और कम वक्त के अंदर पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करके डिलीवर करना, ये नई संसद के आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे मुश्किल काम था। ये तो ख्याल था ही कि एक बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज सेटिंग में हम नई पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं। ये हेरिटेज सेटिंग है जो पूरे हिंदुस्तान के दिल में बसी हुई हेरिटेज सेटिंग है। बनाई थी ब्रिटिश लोगों ने, पर हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भी है। तो यहाँ पे जब भी नई पार्लियामेंट बनानी थी तो ऐसे बनाना था कि हेरिटेज डिस्टर्ब ना हो और साथ साथ में एक अपना सा बिल्डिंग भी एक बने जो हिंदुस्तान के हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करे, अपने नेशन को रिफ्लेक्ट करे और इस स्टोरी में स्टोरी हिंदुस्तान की स्टोरी को आगे बढ़ाए। बहुत आनंद भी था और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी इसके साथ पूरे हिंदुस्तान के होप्स जुड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजन जुड़ा हुआ है। देश की नई संसद बनकर तैयार हो जाने के साथ अब हिंदुस्तान गर्व के साथ कह सकता है, ये इमारत किसी उपनिवेश की याद नहीं दिलाती। ये इमारत नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर को
पूरी दुनिया के सामने रखती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।